आप नशेबाजी को छुड़ाइए, नहीं तो अगली पीढ़ियाँ घटते घटते गिरते गिरते किसी काम की नहीं रहेंगी। आपको ये तो मालूम ही है कि शरीर भी मारा जाता है, बुद्धि भी मारी जाती है, पैसा भी बर्बाद हो जाता है, कुटुंब भी तबाह हो जाता है और बच्चों का भविष्य भी खराब हो जाता है। और आदमी ऐसा बन जाता है जिसका न कोई विश्वास किया जाता है, न कोई पास बैठ ले देता है। ये पीढ़ियों की गिरावट अगर बनी रही तो 50-40 वर्ष में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी कमज़ोर होगी, दूसरी के बाद तीसरी कमज़ोर होगी और हम वास्तव में फिर इसी लायक हो जाएंगे कि हमको अपने शरीर को ढकेलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए करना आपको ये चाहिए कि नशेबाजी के विरुद्ध भी जो कुछ भी आपके लिए संभव हो उसको जरूर करना चाहिए। नशेबाजी के सिवा एक और बात है, साग भाजी का तो हम कह नहीं सकते कि जब वर्षा का अभाव होगा तो साग भाजी आप कहाँ तक पूरा कर पाएंगे। साग भाजी मनुष्य के जीवन के लिए उतनी आवश्यक है जितना अनाज से कम आवश्यक नहीं है। आप साग भाजी उगाने के लिए अपने घरों में इंतजाम कीजिए। पीने का पानी पीते हैं, कुल्ला करते हैं, नहाते हैं, नहाने का पानी इकट्ठा कर लीजिए और अपने घरों में जो गमलों में, टोकरों में, पिटारों में, किसी में जो आपने रखी हुई है उसी में आप उस पानी को डाल दीजिए। जो आपके स्नान से बचा हुआ है, जो आपके पानी पीने से बचा हुआ है, जो आपके हाथ धोने से बचा हुआ है, उस पानी को भी साग भाजी में डाल दें तो साग भाजी पैदा हो सकती है। साग भाजी का घर का पूरा खर्चा आप नहीं भी चला सकते मान लीजिए, तो उससे कम से कम चटनी का काम तो चल सकता है। रूखी रोटी खाने की बजाय आप चटनी से तो काम चला सकते हैं। चटनी भी एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हमारे लिए कुपोषण में मदद मिलती है। आपका ये धनिया है, पुदीना है, पालक है और ये अदरक है, मिर्च है, टमाटर है, ये चीज़ें तो आसानी से लगा सकते हैं, कोई और साग नहीं बो सकते, तो आप चटनी के साग का सामान तो आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। बस ये साग भाजी को लगाना एक, नशेबाजी का विरोध करना दो, ब्याह शादियों में खर्च न होने देना, शादी के साथ ब्याह करना 3 और शिक्षा के बारे में इतना ज़्यादा प्रचार करना। छोटे बच्चों को तो ये भी है कि गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा देती है, लेकिन बड़ों की संख्या तो क्या ही हमारे देश में बिना पढ़े लोग हैं, उनको शिक्षण करने की बात हम लोगों को तैयारी करनी चाहिए और इन सब बातों को ध्यान में रख करके इन यज्ञों की पूर्णता इन बातों में जोड़नी चाहिए कि आपके साथ में भावनाएं जुड़ी हुई हों, सेवाएं भी जुड़ी हुई हों, देश को उठाने का मनोवृत्ति भी जुड़ी हुई हो, यज्ञ भी जुड़ा हुआ हो, कीर्तन भी जुड़ा हुआ हो और भगवान का नामस्मरण भी जुड़ा हुआ हो और अपनी बुराइयों को छोड़ने और अच्छाइयों को बढ़ाने का प्रयत्न भी चलना चाहिए। ये सब मिला करके चलेंगे तो आप ये मान लीजिए यज्ञ में जो भी बड़े से बड़ा कार्यक्रम होता था इन कार्यक्रमों के आधार पर ही पूरा हो जाएगा और वही फल मिलेगा आपको जो कि बड़े यज्ञों से मिलना चाहिए।